किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की फसल में फंगस के बारे में। इसबगोल की फसल में फंगस किस तरह से लगता है और किस तरह से पौधे सूख करके मुरझा जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो इसबगोल की फसल में ये फंगस की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस खेत में आप देख सकते हैं आराम से इसबगोल की फसल में ये उगटा रोग, विल्ट रोग और फंगस का प्रभाव, जिसके कारण पौधे सूख करके नष्ट हो चुके हैं। ये देखिए पूरा का पूरा खेत इसकी चपेट में आ चुका है। इस तरह से इसबगोल की फसल में फंगस लगता है जो भयंकर रूप से पौधों को प्रभावित करता है और पूरी तरह से बर्बाद कर देता है फसल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस खेत में इसबगोल के पौधे पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो ये होता है इस तरह से इसबगोल की फसल में फंगस। कुछ पौधे हैं जो खड़े हैं अभी तक, लेकिन ये पौधे भी आने वाले दिनों में इसकी चपेट में आ सकते हैं और कुछ कुछ असर होने लगा है। आसपास के पूरे पौधे इसकी चपेट में आ चुके हैं। कुछ पौधे अब शेष है जो इसकी चपेट में आने ही वाले हैं और ये इस तरह से सूख करके इसबगोल की पूरी फसल ख़राब हो चुकी है। तो आप देख चुके हैं किस तरह से इसबगोल की फसल में फंगस लगता है। फंगस लगने के बाद में जड़ काली पड़ती है और काली पड़ कर के और गलनी स्टार्ट होती है या सूख जाते हैं पौधे। तो इस तरह से इसबगोल की फसल में उगटा रोग होता है जो एक इसबगोल की फसल में भयंकर बीमारी है। अन्य बीमारियां भी होती है लेकिन ये सबसे भयंकर बीमारी इसबगोल में मानी जाती है। अगर ये लग जाती है तो इसके बाद में इसबगोल की फसल में कुछ भी शेष बचता नहीं है, क्योंकि ये अपने कई बार तो थोड़ी सी दूर में होकर के थोड़े क्षेत्र में होकर के और रुक जाती है, लेकिन कई बार पूरे खेत को चपेट में ले लेती है। तो इस खेत में यहाँ पर आप जहाँ पर भी जाते हैं इसी तरह से पौधे कटे हुए और जले हुए नजर आएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये पौधे इस साइड में अभी नए नए कटे हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं ये पौधे हैं जो अभी 2-4 दिन पहले ही सूखे हैं। कुछ पौधे हैं जो काफ़ी दिनों पहले सूख चुके हैं, लेकिन ये पौधे हैं जो अभी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं निरंतर। और इसमें भी आप देख सकते हैं जड़ का सिरा है वो नीचे का वो काला पड़ा है और ये इस तरह से जड़ बाद में काली पड़ करके गलनी स्टार्ट होती है और सूख जाते हैं पौधे इस तरह से। तो ये जड़ गलन या विल्ट, उगटा रोग, कुछ भी कह दो, ये इस तरह से पौधों को अपनी चपेट में लेता है और पूरी तरह से इसबगोल की फसल को बर्बाद कर देता है। इस खेत के किसान मिले नहीं, लेकिन उनको जब फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें हमने सल्फर 80% वाली डाली है और इसके अलावा कुछ नहीं डाला है। लेकिन कुछ किसान है वो तरह तरह की फंगिसाइड डालते हैं, लेकिन फिर भी इसबगोल की फसल में अगर ये रोग एक बार हो जाता है तो फिर इसमें बचने का कोई नामो निशान नहीं है। पौधे चपेट में आ ही जाते हैं इस तरह से। तो कई दवाइयाँ हैं जिससे कुछ कुछ पौधे कटना रुकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। अब कुछ दवाइयाँ जैसे आप डालना चाहते हैं तो रोको फंगिसाइड आता है, सिस्टमेटिक फंगिसाइड रोको, जिसमें थायोफिनेट मिथाइल की मात्रा होती है 70%। और इसके अलावा जैसे मैनकोजेब 75% WP वाली मात्रा वाला जैसे M45 का पाउडर आता है वो भी आप डाल सकते हैं। इसमें इंडोफिल का है या जो UPL का उत्थान है, कुछ भी डालो लेकिन ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं। ट्राइकोडर्मा वीडी है वो डाल सकते हो। ट्राइकोडर्मा वीडी जो बायो फंगिसाइड है वो डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें दूसरे जो फंगिसाइड है जैसे एक रिडोमिल गोल्ड है, सिजेंटा का रिडोमिल गोल्ड भी डाला जा सकता है। तो और एक है जो सुमिटोमो कंपनी का हारू, जिसमें टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65% की मात्रा आती है, वो भी आप डाल सकते हैं। ये सब किसान उपाय कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इस रोग को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जब भी ये किसी खेत में हो जाता है तो मैंने सभी किसानों से जाना है कि ये बाद में पूरी तरह से रुकता नहीं है। तो ये इस तरह से पौधे अभी अभी जैसे ये नया पौधा है और अभी आज ही या कल ही इसमें असर हुआ है, इस तरह से ये कटने स्टार्ट हुए हैं पौधे। तो इस तरह से ये पीला पड़ करके और पौधा नष्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से फसल चपेट में आई है, बुरी तरह से अपनी चपेट में ले चुका है ये फंगस। तो किसान साथियों, आप जब भी इसकी खेती करते हैं तो फसल चक्र अवश्य अपनाएं। फसल चक्र अपना करके ही इस रोग से बचा जा सकता है।